संगत प्यार से कहिए। माता जी अस्सलाम वालेकुम। राज क्या है पता नहीं चलता, कौन कहता है खुदा नहीं मिलता। अरे पूछो आरिफ से क्या नहीं मिलता, बिन मोहम्मद खुदा नहीं मिलता। जब इस धरती पर जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर महा अभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरे, भगत हेत लीला बहु। भक्तों की तरह आता है, पर ये खुदा जब रूप बदल के आता है तो सारी दुनिया एक पल में इसकी आवाज को मान लेती है। अभी महात्मा कह रहे थे, न मैं हिंदू न तुम मुसलमान। जब दास यहाँ आया था तो मुस्लिम बन के आया था, पर आपने जात को खो दिया, इस खुदा में मिला दिया और एक इंसान बना दिया, एक इंसान का मुजस्समा बना दिया। वरना इंसान तो कितनी हैवानियत पे है। शायर ने लिखा है, आदमी को देख कर तो डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर बढ़ रहा है आदमी, मारता है आदमी और मर रहा है आदमी, आदमी हैरान है क्या कर रहा है आदमी। आदमी की स्थिति ऐसी है। अरे एक मेरी माँ बहन रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर कोई साधन ना मिले और रात को 12 बजे पैदल जावे तो खुदा से दुआ करती है, ए खुदा भूत मिल जाना नहीं डरूंगी, शेर मिल जाना नहीं डरूंगी, सांप मिल जाना नहीं डरूंगी, आदमी नहीं मिलना चाहिए, ए खुदा आदमी से बचा लेना। पर जब यह खुदा रूप बदल के आता है तभी इंसान को इंसान बना देता है। एक इंसान पे दूसरे पे भरोसा करने लगता है, जात पात के मुसलसल को अलग अलग कर देता है। और ये 4 दोस्त एक साथ, बड़ी गहरी दोस्ती, चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों ने 5 बीघा जमीन खरीद ली और आपस में जब बुआई का समय आया तो लड़ने लगे। कहने लगे मैं गेहूं बोऊंगा, दूसरा कहने लगा नहीं मैं गंदुम बोऊंगा, तीसरा कहने लगा मैं कनक बोऊंगा, चौथा कहने लगा मैं बीट बोऊंगा। लड़ने लगे। गाँव वालों ने कहा अरे अभी लगेगा बीज, वक्त निकल जाएगा, बीज नहीं लगेगा। चारों जज साहब के पास चले गए और जज साहब चारों भाषाओं के जानकार, उन्होंने कहा एक एक मुट्ठी बीज अपने रुमाल में बांध कर लाओ। और जब लाया गया टेबल पे खोला तो सब में गेहूं बंधा हुआ था। जो हिंदी भाषी था कहता था गेहूं बोऊंगा, उर्दू में इसको गंदुम कहते हैं, पंजाबी में इसको कनक कहते हैं और अंग्रेजी में इसको वीट कहते हैं। नाम का झगड़ा था, देखा नहीं था, इसलिए तो ये था। ऐसी अवस्था में जब चारों ने देख लिया ये गेहूं है तो भाषा का झगड़ा खत्म। अरे ये परमात्मा, इसे अल्लाह के नाम से पुकारो तो अल्लाह है, खुदा के नाम से पुकारो तो परमात्मा है। अरे राम और भगवान कह दो तो परमात्मा है, अरे वाहे गुरु और गॉड कह दो तो परमात्मा है। पर इसे जाने बगैर हमें वो लड़ाई नहीं मिट सकती। आज आया है रहबर, ये ऐसा रहबर है, न ये हिंदू का है, न ये मुसलमान का है, न ये सिख का है, न ईसाई का है। यहाँ से जितनी आवाजें आएंगी कोई धर्म कर्म की नहीं आएंगी, एक इंसानियत की आएगी। और इस संसार में जितने लोग हैं सारे भक्ति करते हैं, पर दास कहता है कोई भी भक्ति नहीं करता, क्योंकि जितनी भक्ति होती है वो भक्ति के तरीके हैं, सिस्टम है, भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति क्या है? अरे रोजा नमाज ये इबादत है? इबादत नहीं है। अरे पूजा अर्चना ये इबादत है? इबादत नहीं है। ये इबादत के तरीके हैं जो सिखाए गए हैं। और तरीका जब होता है किसी चीज का तो उसकी एक मंजिल भी होती है। अरे कोई सफर होता है उसकी एक मंजिल भी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इबादत क्या है? तो कुरान शरीफ में कहा कि मुझसे मोहब्बत करना है तो मेरे बंदों से मोहब्बत करो। अरे मुझसे मोहब्बत करना है तो न हिंदू से मोहब्बत करो, न मुस्लिम से, न गैर मुस्लिम से। जितने लोग हैं ये सभी मेरे बंदे हैं। तो फिर इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? तो जितने आप दिखाई दे रहे हो सब कोई दिखाई नहीं दे रहा, सबके शरीर दिखाई दे रहे हैं। ये दास खड़ा हुआ है, ये दास नहीं दिख रहा, ये दास का शरीर दिख रहा है। ये हाथ है, ये पैर है, सर है, पेट मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूं? तो आप कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
अरे जिसे हम जीव आत्मा कहते हैं ये भी अविनाशी है, ईश्वर खुदा भी अविनाशी है, हम दोनों एक ही हैं। तो फिर मैं कौन हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतनता में अमल करता है, चेतनता में कमल करता है, जड़ में अमल नहीं करता, जड़ में कोई कर्म नहीं करता। अरे हम आज तक जड़ को पकड़े हुए थे, इसलिए कि हमें बताया गया था ये खुदा है, ये भगवान है, इसलिए पकड़े हुए थे। पर जब इस खुदा ने खुदा के दीदार करवा दिए, इस खुदा के मुजस्सिमे ने, इस सदगुरु ने हमें जब इस खुदा के दीदार करा दिए, आओ देखो आपके और मेरे बीच में ये खुदा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये जितने बैठे हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। अरे जिधर देखता हूँ उधर खुदा ही खुदा है। ये साथ सबके, ना किसी से जुदा है। अब्दास के लिए न कोई मुस्लिम रहा, न कोई हिंदू रहा, न सिख रहा, न ईसाई रहा। अरे जिधर देखता हूँ आदम ही आदम। अरे आदम को खुदा मत कहो, आदम कहा है शरीर को, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। जब सबने उस गेहूं को देखकर इस परमात्मा के संबल कर दिया और ये किसी नाम से पुकारो ये परमात्मा है, तो शायर ने एक शेर लिखा है, क्या बनाने आए थे और क्या हम बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी है परिंदों की जात, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आओ संतो महापुरुषों, जब हमने अपनी पहचान कर ली, देह नहीं तुम ब्रह्म हो अविनाशी निर्विकार, नित्य न्यारा तू देह से गुरगम भेद निहार। गुरु से इस भेद को जान ले कि देह, तू देह से न्यारा है, ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। तो फिर इख्तिलाफात कैसा, नफरत कैसी, दूरियां कैसी, जिद कैसी। इसी तरह से अब देखो कि एक मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है और 44 रकात नमाज पढ़ता है। सुबह 5 बजे उठ के नमाज पढ़ता है, 1:30 बजे नमाज पढ़ता है, फिर 4 बजे नमाज पढ़ता है, फिर 7 बजे नमाज पढ़ता है, फिर 9 बजे नमाज पढ़ता है। अरे नमाज पढ़ता है और 44 रकात, आपने टीवी में देखा होगा, अल्लाह अकबर इस तरह से हाथ बांध लेते हैं, घुटनों पर झुकते हैं, सजदा करते हैं, वापस खड़े होते हैं। 1 रकात 44 रकात, पर एक आयत इसमें ऐसी है जो हर रकात में पढ़नी पड़ती है। दास पढ़ के सुनाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आपको कुछ समझ आया? नहीं आया। दास को भी समझ में नहीं आया और उसको भी समझ नहीं आया जो 44 बार पढ़ता है। पर इसका तर्जुमा मेरी जबान में, हमारी जबान में जो इसका तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमद कहते हैं तारीफ, ए अल्लाह सब तारीफ तेरी, तू हमें पैदा करने और पालने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, दीन कहते हैं धर्म को, ए मालिक तू सारे धर्मों का अकेला मालिक है। आगे की लाइन का मतलब है कि ए अल्लाह ताला मुझे उस रास्ते से पर चलाना जिस रास्ते पर चलने वाले पर तूने इनाम किया तो खुश होगा, और उस रास्ते से बचाना जिस रास्ते पर चलने वाले पर तूने गजब किया तो उनसे नाराज हुआ। आमीन। इसका मतलब ये है कि 44 बार एक बंदा ये पढ़ता है, ए अल्लाह मुझे सच्चे और सीधा रास्ते पर तू चला सकता है, वरना मेरा मन मुझे नहीं चलने देता। मन की अवस्था कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत न चलिए पलक पलक में। और इसकी दूसरी अवस्था और भी है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ये देगा पहचान। ए खुदा के बंदे, ये देगा तुझे पहचान कि मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो इस तरह से जब ये पहचान हो जाती है, ये गुरमत से जुड़ जाता है, तब जाकर के ये एक इंसान अपनी जात पात से ऊपर उठकर इंसान बन जाता है और फिर ये प्यार ही प्यार करता है। प्यार करना ही इबादत है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। आप सब इस खुदा के बंदे नहीं, इस खुदा के रूह हो, इस खुदा के रूप हो। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाया कि मैंने आदम को मेरी शक्ल पे बनाया है। बाबा दीप सिंह महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि 7 अरब लोगों की किसी से शक्ल नहीं मिलती, 500 साल पुराना कोई फोटो हो, किसी की शक्ल नहीं मिलती। फिर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कैसे फरमा दिया, मैंने आदम को मेरी शक्ल पे बनाया। अरे सबकी शक्लें अलग अलग है, पर अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया तो शायर ने लिखा, क्या शक्ल है इस रूह की, क्या नाम और निशान है,
कामिल मुर्शिद बिना होती नहीं पहचान है। अरे मैं अल्लाह का नूर हूँ, रूह हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब ये बात पता लग गई तो फिर मेरे अंदर से वो तकरफा निकल गया, वो ताकुब निकल गया, वो तासुब निकल गया। अब मैं न मुसलमान रहा, न हिंदू रहा, न सिख रहा, न इंसान रहा, खालिस मुसलमान नहीं खालिस इंसान हो गया। अब मैं सबको प्रेम करता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर खुदा का नूर देखता हूँ। साथ संगत जी प्यार से कहना।